Welcome students. In this module we will talk about different modal auxiliaries. Different modal auxiliaries हैं वो होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले may, might, can, could, shall, will, would, must, should, ought to, dare, need and used to, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये modal auxiliaries होते हैं। अब क्या है कि हम इनको वन बाय वन लेंगे कि कौन सा मॉडल कब है वो यूज होता है। सबसे पहले मे है। मे को हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, संभावना के, किसी चीज की संभावना के होने के बारे में बात करनी हो तो हम मे यूज करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, हमने संभावना की बात की है। और हमने मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। रेन, रेन्ड, रेन्ड होता है, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है। ऐसे ही परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। मे आई कम इन सर, ओके। मे आई यूज यूर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं। ऐसे ही मे का जो यूज है, थर्ड यूज है, वो है विश करने के लिए, किसी मनोकामना को व्यक्त करने के लिए, मन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम मे यूज करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी आयु लंबी करे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल सक्सेस इन योर लाइफ, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे, भगवान आपको सफलता दे। ऐसे ही माइट, माइट जो होता है वो, उसके दो यूज होते हैं, ठीक है। एक तो हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं जब कम संभावना होती है, किसी दूर की संभावना की बात करते हैं। जैसे इट मे रेन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने बारिश हो सकती है, ठीक है, दूर की संभावना हो गई, ठीक है। दूसरा यूज है वो है पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, जब हम नरेशन बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, तो उस वक्त है मैं आपको ये वाला यूज है वो जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, इसलिए हम आपको इस वीडियो में नहीं बता रहे। आगे कैन, कैन है वो, कैन को हम एबिलिटी के बारे में बात करनी हो या हमारी एफिशिएंसी, पावर के बारे में बात करनी हो तो हम कैन का यूज करते हैं। तो एबिलिटी के बारे में, पावर के बारे में, जैसे आई कैन टीच इंग्लिश वेरी वेल, मैं इंग्लिश अच्छे ढंग से बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी काबिलियत के बारे में बात कर रहा हूं। ही कैन पास दिस टेस्ट, वो ये टेस्ट आसानी से पास कर सकता है, तो ये उसकी काबिलियत हो गई, योग्यता हो गई। आई कैन लिफ्ट दिस लोड इजिली, तो यहां मैंने पावर का इस्तेमाल अपनी पावर को व्यक्त करने के लिए कि मैं इस भार को आसानी से उठा सकता हूं, पावर की बात की है, तो पावर को व्यक्त करना है तो हमने कैन को यूज करना है। ऐसे ही कैन कम हियर, ठीक है, वो यहां पर आ सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन और मे है वो दोनों ही यूज करते हैं। आगे कुड, कुड है वो हम्बल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, विनम्रता पूर्वक कोई भी बात कहनी हो तो हम कुड लगाते हैं। जैसे कुड आई यूज यूर पर्सनल कंप्यूटर, क्या मैं तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर यूज करता हूं, तो हमने किसी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है। आगे सेकंड यूज है पास्ट ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो कैन की जगह कुड हो जाता है, ये हम बाद में बताएंगे आपको। आगे शेल, शेल है वो प्रेडिक्शन के लिए, भविष्यवाणी के लिए या पूर्वानुमान के लिए यूज होता है। जैसे आई शेल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो हमने भविष्यवाणी की है कि कल हम कोई चीज करने वाले हैं। ऐसे ही विल, ही विल विजिट मी टुमारो, वो मेरे पास कल आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने भविष्यवाणी की ही बात की है, लेकिन हम क्या है कि जो आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हम विल लगाते हैं, ठीक है। आगे है वुड, वुड जो है वो चॉइस को व्यक्त करता है, ठीक है, दो चीजों में चुनना हो कोई चीज तो हम वुड लगाते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, क्या तुम चाय और कॉफी में से कुछ लेना चाहोगे। आगे अनफुलफिल्ड विश, जब हमारी कोई ना पूरी होने वाली मनोकामना होती है तो उसके लिए हम वुड लगाते हैं। जैसे वुड आई वर दी पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, काश मैं अपने देश का प्राइम मिनिस्टर होता। वुड आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। थर्ड अब जो यूज है इसका वो है ऑफर के लिए, कोई चीज प्रस्ताव रखना है हमने किसी के सामने, ठीक है। तो जैसे वुड यू लाइक टू सी ए मूवी टुडे, क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना सुनाना चाहोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू
गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। और एक जो इसका नेक्स्ट यूज होता है वो होता है पास्ट हैबिट। ठीक है, वुड का यूज है वो पास्ट हैबिट के लिए भी होता है, बीते हुए समय की आदत का वर्णन करना होता है, तब भी हम वुड लगाते हैं। जैसे आई वुड स्विम इन वाटर इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन के अंदर है वो तैर सकता था। तो हमने पास्ट की बात की है, पास्ट की हैबिट की बात की है। मस्ट है वो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है, नैतिक जिम्मेवारी के लिए। जैसे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। एवरीवन मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, सभी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए। आगे है नेक्स्ट शुड है वो मोरालिटी के लिए यूज होता है, नैतिकता के लिए। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑट टू भी मोरल ड्यूटी के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए आता है। मस्ट और ऑट टू में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ऑट टू और शुड के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। आगे है 3 जो स्पेशल मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, डेयर, नीड एंड यूज टू। तो डेयर है वो थ्रेट के लिए आता है, धमकाने के लिए, धमकी देने के लिए आता है। जैसे हाउ डेयर यू टच माई पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, तुमने मेरे पर्सनल कंप्यूटर को टच कैसे किया। हाउ डेयर दे कम इन माई रूम, उन्होंने मेरे कमरे में आने का साहस कैसे किया। अब नीड है, नीड होता है नेसेसिटी के लिए, जरूरत के लिए। ही नीड गो देयर इमीडिएटली, उसको वहां पर इमीडिएटली जाना चाहिए। आगे यूज टू होता है पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, यूज टू और वुड है वो दोनों का मीनिंग एक जैसा ही होता है। जैसे आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के दौरान सुबह जल्दी उठा करता था। आई यूज टू वियर खादी क्लॉथ, ही यूज टू वियर खादी क्लॉथ्स, वो हमेशा ही खादी क्लॉथ है वो पहना करता था। तो अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अपने हर सेंटेंस में देखना है मे रेन, ठीक है, मे गो, मे लिव, ओके। जैसे माइट रेन, कैन पास, कैन लिफ्ट, लिफ्टेड नहीं आया देखो, कैन पास नहीं आया, पास्ड नहीं आया, पासिंग नहीं आया। कुड आई यूज योर पर्सनल कंप्यूटर, कुड के साथ यूज आया है देखो। शैल गो आया है, विल विजिट आया है। तो हम मॉडल वर्ब के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं नीड गो, ठीक है, यूज टू गेट अप। तो आई होप दैट यू हैव understood all these things. In the next video I will give you an exercise on modals. Till then, bye bye.